भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित है। ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय हैं जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर की नगरी भी इसी के पास है। तुलना से महाविष्णु के करकमलों से बहती गंगा कैलाश पर्वत की छोटी गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। कैलाश एक रहस्यमयी जगह है। नासा के साथ साथ कई रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। सभी का मानना है कि कैलाश में कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। ये दावा तो नहीं करता कि यहाँ शिव देखे गए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े 12 रहस्य। धरती का केंद्र पृथ्वी का एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच समुद्र तट हिमालय पर स्थित है। हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। मत के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है विश्व की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं। रसिया के पते के एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। पिरामिड नुमा यह पर्वत क्यों है? कैलाश पर्वत एक पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिव्य शिखरों के समान और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह का प्रकाश आकाश में देखा जाता है। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ पर पिरामिड बल है और आकाश से मिलकर वह कई बार इस तरह की नासा का निर्माण करती है। शिखर पर कोई चढ़ावा नहीं। कैलाश पर्वत पर चढ़ना बंद है, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर कहा था। रसिया के पैकेज की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, इसलिए यह भी एक रहस्य है। दावा किया गया है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के यहाँ जाने का दावा किया जा रहा है। इस योगी के पास इस बात का प्रमाण नहीं था, या फिर वह खुद ही इस बात का प्रमाण पेश करना नहीं चाहता था। इसलिए यह भी एक रहस्य है कि इन्होंने यहाँ कदम रखा था या फिर वह कुछ नहीं बताना चाहते थे। 2 रहस्यमयी तालाबों का रहस्य। यहाँ 2 झीलें हैं। पहला, मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील जो दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को चित्रित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से नज़र डालें तो एक स्वस्तिक दर्शन असल में देखा जा सकता है। अभी तक यह रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक रूप से बनी है या फिर ऐसी बनी है। ऐसा कैसे हुआ ये भी कोई नहीं जानता। यही कारण है कि सभी नदियों का उद्गम इस पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी सामने आती हैं। कैलाश के पूर्वोत्तर दिशाओं में विभिन्न चट्टानों के मुख हैं जहां से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश और उसके आसपास के पर्यावरण पर अध्ययन करने के बाद जब तिब्बत के तीर्थ स्थलों पर धर्मगुरुओं से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहाँ के धार्मिक और शास्त्रों के रहस्यों की बात करें तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुँच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर आज भी देवता निवास करते हैं। पवित्र संतों के चमत्कारों को ही यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। डमरू और एयूएम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज़ सुनाई देगी,
जैसे कि आसपास कहीं भी एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या एयूएम जैसी होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से एयूएम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आकाश में रोशनी का चमकना दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ नासा के कांड का ऐसा ही एक कारण होता है। यहाँ का केलेमा बल स्काई से मिलकर कई बार इस तरह की नीड का निर्माण किया जा सकता है। ये थी मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू रखता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को प्रभावित करता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंदरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से अधिक विशाल अवशेषों का दावा किया गया है कि हिमालय के बर्फीले द्वीप में हिम मानव मौजूद हैं। कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है।